नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे दिल्ली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली का इलेक्शन चल रहा है, मीन्स हो गया, और दिल्ली एक विधानसभा है। इसके इतिहास के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो मेरा नाम है शुभम और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दिल्ली विधानसभा कब बना, कैसे बना, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखेंगे और उसके साथ ही समझेंगे दिल्ली का इतिहास। तो सबसे पहले, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, दिल्ली विधानसभा कब बना। सबसे पहले जब सभी भारत में जब इलेक्शन हुआ लोकसभा का, तो साथ में दिल्ली का भी इलेक्शन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1952 में दिल्ली का इलेक्शन हुआ और चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव को वहाँ का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उसके पश्चात सरदार गुरमुख निहाल भी वहाँ के मुख्यमंत्री बने और 1956 में ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली की विधानसभा की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो इसी के विषय में आप और हम आज समझेंगे कि दिल्ली की विधानसभा को निरस्त क्यों किया गया, दिल्ली में विधानसभा हटाया क्यों गया। फिर आप लोग जैसा जानते होंगे 1953 ईस्वी में एक आयोग था, फजल अली आयोग। इसका गठन 1953 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग था। राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से इस फजल अली आयोग को जाना जाता था और 1953 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। लेकिन इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी, 3 साल बाद। और जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1956 में, तो इस रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप ही दिल्ली से विधानसभा की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और उसके पश्चात लगातार 10 वर्षों तक केंद्र सरकार का भारत पर, दिल्ली पर शासन रहा। और उसके पश्चात 1956 में, 56 से 66 तक, 1956 से 1966 तक केंद्र सरकार का दिल्ली पर शासन रहा राज्यपाल द्वारा। फिर 1966 ईस्वी में एक दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाया गया, जिसके तहत वो सिर्फ अपनी राय दे सकता था। एक ऐसा काउंसिल था जिसमें से 56 जो है वो चुने हुए सदस्य और निर्वाचित सदस्य और 5 मनोनीत सदस्य इस दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में। लेकिन यह केवल अपनी राय दे सकता था, जिसके परिणाम स्वरूप ज़्यादा कुछ निष्कर्ष निकला नहीं। उसके बाद समय बीता और 1987 ईस्वी में जस्टिस बालकृष्ण कमेटी का गठन हुआ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जस्टिस बालकृष्ण कमेटी का गठन हुआ और जो कि बाद में चल के आया। और 1987 में जस्टिस बालकृष्ण कमेटी का गठन हुआ और फिर 69 संविधान संशोधन के तहत 1991 के तहत, और इसमें आर्टिकल 239 AA बनाया गया। भारतीय संविधान में आर्टिकल 239 AA बनाया गया, जिसमें यह कहा गया कि दिल्ली जो है वो भारत क्षेत्र की राजधानी है और इसमें विधानसभा होनी चाहिए। तो दिल्ली में विधानसभा किसके परिणाम स्वरूप हुआ, तो दिल्ली में विधानसभा का निर्माण जो है 1987 ईस्वी में जस्टिस बालकृष्ण कमेटी के गठन द्वारा हुआ। इसमें गठन हुआ और इन्होंने ही बताया कि दिल्ली में, क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र है और यहाँ पर एक विधानसभा का होना अति अनिवार्य है और यहाँ पे यहाँ की शक्तियों को, और इसके पास भारत में सभी तरह के शक्ति थे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 1987 ईस्वी में जस्टिस बालकृष्ण कमेटी का गठन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत संविधान में 239 AA अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसमें भारतीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निर्वाचन संबंधी प्रावधान लिखे गए। और उसके पश्चात दिल्ली को सारे कानून दिए गए, जो कि समवर्ती सूची में और राज्य सूची में और केंद्र सूची की, राज्य सूची और समवर्ती सूची के जितने भी विषय थे, दिल्ली उन सब पर कानून नियम बना सकता था। लेकिन कानून प्रवर्तक, भूमि और लोक व्यवस्था में वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। आप लोग इस 3 पॉइंट पर ध्यान रखेंगे कि कानून प्रवर्तक, भूमि और लोक व्यवस्था, इस 3 में हस्तक्षेप दिल्ली नहीं कर सकती थी। बाकी समवर्ती और राज्य सूची में के सभी अधिकारों का वो प्रयोग कर सकती थी।
सूची हमारे पास 3 होती हैं, जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची उसे कहते हैं जिसमें केवल केंद्र सरकार नियम कानून कुछ बनाती हो, उसे केंद्र सूची में लाते हैं। और राज्य सूची जिसमें राज्य सरकारी नियम कानून बनाती हैं, उसे राज्य सूची में लाते हैं। और ऐसे विषय जिसमें राज्य और केंद्र दोनों नियम कानून बना सकते हैं, उसे कहते हैं समवर्ती सूची। तो इस दिल्ली को राज्य सूची और समवर्ती सूची के जितने भी विषय थे उन पर नियम कानून बनाने का अधिकार था, सिर्फ 3 पॉइंट को छोड़कर, कानून प्रवर्तक, भूमि और लोक व्यवस्था। इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी पर दिल्ली सरकार कानून नियम बना सकती थी। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली में यह व्यवस्था लागू की कि यहाँ पे विधानसभाएं होंगी, दिल्ली एक विधानसभा होगी। और उसके पश्चात 1 फरवरी 1992 से दिल्ली को विधानसभा घोषित कर दिया गया। और उसके बाद मदन लाल खुराना जो है वहाँ के मुख्यमंत्री बने। और 1992 ईस्वी में मदन लाल खुराना को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और इसी परिणाम स्वरूप लगातार दिल्ली में इलेक्शन होते हुए चले आ रहे हैं। जैसा कि अब कल इलेक्शन हुआ था दिल्ली का, अभी परिणाम घोषित नहीं हुआ है। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप सभी को उसका आंसर इस कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।